चलो, आखिरकार हमारे अब हर कमरे में एसी लग गई। अब मुझे और माँ को गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा। अरे काजल, तुम्हारे और माँ के कमरे में भी मैं कब का एसी लगवा देता। वह तो ऐसे अचानक ट्रांसफर हुआ कि कुछ कर ही नहीं पाया, और सामान के साथ इतनी मुश्किल से एक एसी लेकर आ गया। वही बड़ी बात थी। खैर छोड़ो, अब तो तुम खुश हो ना। चलिए जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आज बहुत काम किया है। पूरे घर की सफाई और ऊपर से ऐसी, अब चलकर आराम कर लेते हैं। इतना बोलकर दिया का ससुराल अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और अगली सुबह जब दिया की आंख खुलती है और वह बालकनी पर जाती है, तो उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है, जो गर्मी में नदी किनारे खाट लगाकर सो रहा होता है। हे भगवान, इस गांव में कैसे कैसे लोग हैं। इतनी गर्मी में भला अभी के समय में कौन नदी के किनारे खाट पर सोता है। माँ जी, जरा इधर तो आना। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही है? माँ जी, एक बार आप भी नदी के किनारा तो देखिए। मैंने तो अब तक बस लोगों को नदी किनारे बैठकर चिल मारते हुए देखा है, पर आज पहली बार देख रही हूँ नदी किनारे सोते हुए। आजकल के लोग कितने कंजूस हो गए हैं बिजली का बिल बचाने के लिए। बताओ, सारी रात नदी किनारे खाट पर सोने में बिता दी। गंवारपन की भी हद होती है। इतना बोल दिया, घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में आशा के घर पर बिजली का बिल आता है, और बिल देखकर आशा अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है। देख रही है कर्मजाली, पूरे 5,000 का बिल आया है, वह भी सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि हम लोग तो रात को नदी किनारे खाट पर सो रहे हैं। एक तू ही है जिसे ज्वालामुखी फूंक रही है, जो घर में कूलर चलाकर सो रही है। माँ जी, बाहर तो फिर भी नदी के पास सोने से थोड़ी ठंडी हवा लग जाती है। आप खुद घर में 10 मिनट नहीं बैठती गर्मी की वजह से। फिर आप कैसे उम्मीद रख सकती है कि इतनी गर्मी में मैं रात भर सो पाऊंगी। अब तो कूलर भी काम नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा गर्मी है। बहू, मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने कह दिया। अब घर में कूलर पंखा कुछ नहीं चलेगा। अगर गर्मी बर्दाश्त ना हो तो छत पर जाकर सोना। घर में सिर्फ एक छोटा सा कुल्लर था। आशा अपनी बहू को वह चलने से भी मना कर देती है, जिस वजह से बेचारी सिमरन रात को कमरे में गर्मी में सो रही होती है, तो वहीं उसका पूरा ससुराल नदी किनारे घाट पर सो रहा होता है। औरों के घरों में 4-4, 5-5 ऐसी लग रही है। अभी हमारी नई पड़ोसन शिफ्ट हुई है और उनके सभी कमरों में ऐसी है। पर एक माजी है जिन्होंने 3 महीने का बिल देखकर कूलर चलाने से मना कर दिया। खुद तो नदी किनारे सो जाती है, पर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। पता नहीं कैसे घर में शादी हो गई मेरी। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, छत पर ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर सिमरन छत पर सोने के लिए जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी नई पड़ोसन छत पर अपने पूरे परिवार के साथ आइसक्रीम खा रही है। वह देखो, दिया, तुम्हारा पड़ोसी आज भी नदी किनारे बिस्तर लगाकर सो रहा है। अरे, तुम्हें आज मैं पहली बार छत पर देख रही हूँ। तुम्हारा पूरा ससुराल आज के जमाने में भी इतनी गर्मी में नदी किनारे क्यों सोता है? घर में एक ऐसी क्यों नहीं लगवा लेते? और तुम नहीं सोई बाहर नदी किनारे? बहन, अगर सब ठीक होता तो मैं क्या नीचे घर में ऐसी में होती, ना कि छत पर। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तो अपने ससुराल से परेशान हो गई हूँ। ये लोग खुद तो नदी किनारे खाट लगाकर सो जाते हैं, यहाँ परेशान मैं होती हूँ। घर में एक छोटा सा कूलर था, पर 3 महीने का 5,000 बिल क्या आया। मेरी सास ने वह भी बंद कर दिया। बस यही वजह है कि आज मैं छत पर सोने आई हूँ। यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है बेटा, तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ नदी गंदी कर दो, ताकि यह लोग सो ही ना पाए। जब खुद गर्मी में सोएंगे ना तो अपने आप ऐसी लेकर आएंगे। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ नीचे चली जाती है, पर सिमरन को शांति का आइडिया बेहद पसंद आता है, और अगले दिन वो जानबूझकर सारे गंदे कपड़े, बर्तन और कूड़ा लेकर नदी में डाल देती है, और नदी किनारे ही बैठकर कपड़े धोती है। बहू, वैसे तो तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और आज तू नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही है। माँ जी, घर में एक ही कूलर है, आपने वह भी चलाने से मना कर दिया। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं नदी से पानी अंदर ले जाकर गर्मी में कपड़े धो। यहाँ भले ही थोड़ी धूप लग रही है, पर कम से कम मेहनत तो कम है। जैसी तेरी मर्जी बहू,
इतना बोलकर आशा बाजार चली जाती है, क्योंकि आज सिमरन ने धूप में काम किया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है और दिया उसे अपने कमरे में ले जाकर एसी में बैठाती है। काजल सिमरन के लिए मैंगो शेक बनाकर ले आऊं और रुआबजा भी। बहुत गर्मी हो रही है तुम्हें। इतनी धूप में नदी किनारे बैठकर कपड़े नहीं धोने चाहिए थे। वैसे भी तुम्हारा परिवार वहाँ सोता है और तुमने सारा कूड़ा वहीं लाकर रख दिया। कितनी गंदगी हो गई है, कितनी बदबू आ रही है। अब वह लोग रात में कैसे सोएंगे? मैं बीमार पड़ती हूँ तो पड़ जाऊं, पर मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को सबक मिले। जानबूझकर मैंने नदी किनारे गंदगी करी है ताकि सारी रात यह माँ बेटे सो ही ना पाए। और जब यह लोग घर में आकर कुल्लर चलाएंगे तो मैं कुल्लर का तार भी काट दूंगी। तुम नहीं जानती बहन, मेरी सास अभी बाजार गई है। बाजार से आते ही कूलर चलाकर बैठ जाएगी, पर मुझे चलाने नहीं देती, कहती है बिल आएगा। यह तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आपने बिल्कुल सही किया। ऐसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ जब घर में कोई नहीं रहता तो आप हमारे घर में आ जाया करो। हमारे घर में हर वक्त ऐसी चलती है। सिमरन, हम दोनों के घर की छत जुड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ रात को तुम मेरे घर आ जाना। काजल अकेली सोती है और सुबह होने से पहले अपने घर चली जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। आप लोगों का शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। अभी मैं चलती हूँ। अगर मेरी सास आ गई तो बेकार ही मेरी वजह से आप लोगों को भी सुनाएगी। दिया और उसके परिवार को सिमरन पर बड़ा ही तरस आता है। कुछ देर में आशा घर आती है और सीधा कूलर चलाकर बैठ जाती है। और रात को एक बार फिर सिमरन का ससुराल नदी किनारे चादर ओढ़कर सो जाता है। तो वही रात के अंधेरे में सिमरन छठ लांग कर दिया के घर जाती है और सारी रात काजल के कमरे में ऐसी चलाकर सोती है। काजल, मुझे अपने साथ सुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बहुत दिनों बाद चैन से सो पाई हूँ। अभी मैं चलती हूँ, इससे पहले मेरे घर वाले उठ जाएं। और नदी पर मुझे गंदगी भी तो करनी है ताकि एक रात यह भी गर्मी बर्दाश्त कर सके। इस तरह सिमरन अपने ससुराल वालों को सुधारने के लिए आए दिन नदी पर ही काम करती और नदी पर ही कूड़ा फेंक देती, जिस वजह से नदी का पानी न सिर्फ गंदा होता है बल्कि अब वहाँ से बदबू आने लगती है। अरे बेटा, आज तो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। एक काम करते हैं, आज घर में कूलर चलाकर सो जाते हैं। कल सुबह बहू को बोलकर यह गंदगी साफ करवा दूंगी। हाँ माँ, मुझसे भी यह बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। नदी किनारे गंदगी होने की वजह से आशा और अमित को इतनी बदबू आती है कि वह लोग सो नहीं पाते और घर में जाते हैं। पर सिमरन ने किलर का तार काट दिया था, जिस वजह से कूलर भी नहीं चलता और पूरा परिवार सारी रात गर्मी से सो नहीं पाता, जिस वजह से आशा की तबीयत खराब हो जाती है। मान जी, आपसे ही गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और आप हैं जो घर में ऐसी नहीं लगने देती। अरे अगर 3-4 महीने बिल नहीं भरोगी तो 5,000 का ही बिल आएगा ना। हमारी पड़ोसन है, उसके घर में 4 ऐसी लगी है, फिर भी सिर्फ 3,000 का बिल आया है। और अगर हम एक ऐसी लगा लेंगे तो हमारा कितना ही बिल आ जाएगा। हाँ माँ, वैसे भी अब नदी किनारे कोई नहीं सोता। हमारे अलावा अब एक ऐसी ले आते हैं, उसी में हम सब सो लेंगे। हाँ अमित, अब तो एक ऐसी ले आ, वरना यह गर्मी मेरी जान ले लेगी। जब बात खुद पर आती है तो आशा ऐसी लाने के लिए भी हाँ कर देती है। अब अगले ही दिन उनके घर भी ऐसी आती है और यहाँ देखकर दिया और उसके परिवार को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं सिमरन अपने परिवार के साथ आज ऐसी में सोती है और अगले दिन सिमरन इसका सारा श्रेय दिया और उसके परिवार को देती है।